अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये जो मैंने चैनल है ये इस्लामिक चैनल है और जो हमने स्टार्ट किया हुआ है क़ायदे सहाबा रिज़ियल्लाहु अन्हुम को के असबाब को स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं और वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आके इसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन है इस बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और मेरा जो है वो इस्लामिक पेज भी है, आप इसको भी आके यहाँ से इसको भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी है तो उसको दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो दुरूद शरीफ के साथ स्टार्ट करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने उसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहले पहल खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमानों की खबरें आती है, उसके हालात मालूम करें और इस्लाम के कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की उस महमिल बात से तशफ़ी न हुई तो खुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछा, मसलहत के खिलाफ समझा, शाम तक इसी हालत में रहे। शाम को हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना उन हज़रात की गुट्ठी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए। मेज़बानी फरमाई, लेकिन उसके पूछने की कुछ ज़रूरत न समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ ज़य न किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर उसी हालत में गुजारा कि खुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। ग़ालिबन उसकी वजह ये होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उनको ख्याल हो के सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ से अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बजाय जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया, सलाम किया, मगर पूछने की उस रात भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत आई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम आए हो, क्या ग़र्ज़ है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अव्वल उनको कसम और एहद पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं, उसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालिफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिले जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हुआ तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा, तुम सीधे चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम न हो।
चनाचा सुबह को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को भी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच में चला चला के पढ़ूंगा। चनाचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर ये था, चारों तरफ से लोग इकट्ठे और उस कदर मारा कि जख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो। ये शख्स कबीले गफ्फार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है। तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। अगर ये मर गया तो शाम का जाना आना बंद हो जाएगा। उस पर उन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उसी तरह उन्होंने जाकर बावाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और लोग उस कलमे के सुनने की ताब न ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी तरह उनको समझाकर हटा दिया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। फ़ायदे में लिखते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इर्शादात के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, उनका ये फ़ेल हक़ के इज़हार का वलवला गलबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप का क्या अजारा है जिससे डर कर छुपाया जाए। और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि मुमकिन है तकलीफ़ का तहम्मुल न हो, वरना हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ये मजाल ही न थी। चनाचा उसका कुछ नमूना मुस्तकिल बाब में आ रहा है। चूँकि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसलिए हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहूलत पर अमल के बजाय हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को तरजीह दी। ये एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी व दुनवी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्ज़े में था कि जो शख्स भी एक मरतबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उसको रोक न सकती थी और न बड़े से बड़ा जुल्म उसको दीन की इशाअत से हटा सकता था। ये था किस्सा, आपने सुना है। अब मैं नई वीडियो बनाऊंगा जिसके जो अगला किस्सा है वो हज़रत अहबाब रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अल-रत की तकलीफ़ें हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और इस पर अमल करने लग जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।